हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिसके दिल में डर होता है वह हर चीज को अपनी कल्पना से खतरनाक बना लेता है। अंधेरे में एक परछाई भी उसे भूत लगने लगती है, जबकि वह उसकी खुद की होती है। डर मन का भ्रम है जो सच और झूठ में फर्क मिटा देता है। जब इंसान इस डर का सामना करता है तो सच्चाई उसे आजाद कर देती है। यह एहसास दिल को हल्का करता है और आत्मविश्वास से भर देता है। डर को हराने के लिए जरूरी है कि हम उसे पहचानें, उसका सामना करें और सच्चाई पर भरोसा करें। यही असली आजादी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी ही कहानी की ओर चलते हैं जहां पर एक युवक ने कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनका नाम स्वामी चैतन्य था। वे बहुत ज्ञानी, शांत और दयालु थे। लोग उन्हें अपने दुख सुख बताने और समाधान पाने के लिए दूर दूर से आते थे। स्वामी जी का मानना था कि डर इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है और यह उसे सच्चाई से दूर कर देता है। उसी गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत डरपोक था। उसे छोटी छोटी चीजों से भी डर लगता था। अगर किसी ने मजाक में भी भूत का नाम ले लिया तो वह कांपने लगता था। रात को अंधेरे में बाहर निकलना तो उसके लिए असंभव था। गांव के बच्चे भी उसे डराने के लिए तरह तरह के किस्से बनाते और रामू को चिढ़ाते। रामू ने कई बार अपने डर को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न स्वामी जी से मदद ली जाए। वह स्वामी चैतन्य के पास गया और अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने रामू की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यह तुम्हारी कल्पना है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। रामू ने जवाब दिया, लेकिन महाराज, जब भी मैं अंधेरे में होता हूं मुझे लगता है कि कोई भूत मेरे पास है। स्वामी जी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम सच में अपने डर से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। रामू ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? स्वामी जी ने कहा, आज रात जब चांद पूरी तरह से ढल चुका होगा तुम गांव के बाहर वाले श्मशान में जाओ। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उसके नीचे बैठकर ध्यान लगाओ और सुबह होने तक वहीं रहो। रामू के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं श्मशान में अकेले नहीं जा सकता। वहां भूत होते हैं। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, याद रखो, भूत केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं जिनके दिल में डर होता है। अगर तुम शांति से बैठोगे और खुद पर विश्वास करोगे तो कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रामू ने साहस जुटाया और रात को श्मशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर छोटी आवाज उसे डराने लगी। झाड़ियों में हिलते पत्तों की आवाज सुनकर उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे तैसे वह पीपल के पेड़ तक पहुंचा और वहां बैठ गया। जैसे जैसे रात गहराती गई रामू का डर बढ़ता गया। अचानक चांद की रोशनी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन डर के कारण उसने सोचा कि यह कोई भूत है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भूत, भूत, और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसे स्वामी जी की बात याद आई, डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। उसने खुद को रोकने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी सांस को शांत किया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा ध्यान से देखा। वह समझ गया कि जो उसे भूत लग रहा था वह उसकी अपनी ही परछाई थी। उसने महसूस किया कि उसका डर उसे बेवजह भूत प्रेत का भ्रम दे रहा था। रामू ने पूरी रात वहीं बैठकर बिताई। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। सुबह होते ही उसने महसूस किया कि वह पहले से बहुत हल्का और निडर महसूस कर रहा है। अगले दिन रामू स्वामी जी के पास गया। उसने कहा, महाराज, कल रात मुझे समझ में आया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये सब हमारे मन का भ्रम है। मेरी अपनी परछाई ही मुझे भूत लग रही थी। अब मैं समझ गया कि डर से मुक्ति पाना संभव है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैंने कहा था बेटा, जब तक तुम्हारे दिल में डर रहेगा तुम्हें हर जगह भूत नजर आएंगे, लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करोगे और सच्चाई को स्वीकार करोगे तो डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद रामू पूरी तरह से बदल गया। अब वह निडर और आत्मविश्वासी हो गया था। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने स्वामी जी के ज्ञान की तारीफ की और डर पर विजय पाने के लिए रामू को प्रेरणा का स्रोत माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है।
अगर हम सच्चाई को समझने और स्वीकारने का साहस जुटाएं, तो हम किसी भी डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।